हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सीआरएम के बारे में ए टू जेड। सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ईआरपी एंड सीआरएम के बारे में क्या डिफरेंस होता है, कौन से बिजनेसेस को सीआरएम सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करने चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर लेते पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सीआरएम सॉफ्टवेयर से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और लास्ट में अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका कॉस्टिंग क्या आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज सीआरएम सॉफ्टवेयर? सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है कि ये सॉफ्टवेयर कस्टमर के साथ अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेजरली इनका ये पर्पस रहता है कि कस्टमर के साथ अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर यूजफुल होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं एंड वेब पोर्टल पर भी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे वो नीड सीआरएम सॉफ्टवेयर। वैसे तो सीआरएम सॉफ्टवेयर बी बी टू सी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ये इंप्लीमेंट होता है, बट मोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो अगर आपके बिजनेस के अंदर इंक्वायरीज का फ्लो रहता है, अगर आपको कंसल्टिंग करना पड़ता है, कस्टमर के साथ में रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है और तब जाके आपका डील जो है क्लोज होता है, तो वहां कहीं ना कहीं सीआरएम सॉफ्टवेयर आपको यूजफुल हो सकता है। अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल का फोन शॉप है आपका, तो वहां पे सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर एक सेल्स की प्रोसेस है जहां पे एक इंक्वायरीज आती है, चाहे वो रेफरेंस से आती हो, डिजिटल मार्केटिंग से आती हो या इंडिया मार्ट जस्ट डायल से आती हो, बट वो इंक्वायरी आने के बाद आप इंक्वायरी को क्वालिफाई करते हो, उनके साथ फोन पे बातचीत करते हो, उसके बाद आपका क्वोटेशन जाता है, फिर थोड़ा नेगोशिएशन होता है और उसके बाद आपकी डील क्लोज होती है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रकार का आपके बिजनेस के अंदर सेल्स प्रोसेस अवेलेबल है, आपके लिए सेल्स सीआरएम जो है वो काफी यूजफुल हो जाता है। अब इसके अलावा आपके बिजनेस के अंदर अगर आपके पास डेडिकेटेड सेल्स टीम है, मतलब 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 10 10 बंदे जो स्पेशली सेल्स करते हैं, अगर आपके पास सेल्स टीम है तो आपके पास सीआरएम होना अति आवश्यक है। और या फिर आप फ्यूचर में सेल्स टीम बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा आवश्यक है कि अभी से आप सीआरएम को इंप्लीमेंट करिए, ताकि जब जैसे ही आप टीम मेंबर्स को हायर करेंगे वो डायरेक्टली आपकी जो सेल्स प्रोसेस है उसके ऊपर ट्रेन हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आप अपनी इंक्वायरीज अभी एक्सेल सीट के अंदर मैनेज करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी सीआरएम एक सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस में कस्टमर विजिट्स रहती है, कस्टमर को जाके डेमो करना पड़ता है, प्रोडक्ट समझाना पड़ता है, तो आपको सेल्स सीआरएम की जरूरत है। आपके बिजनेस के अंदर अगर क्वोटेशन जनरेट करने की जरूरत रहती है, प्रपोजल भेजने की जरूरत रहती है, तो आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में पर्टिकुलरली लीड जनरेशन करते हो, जैसे कि आपके पास इंडिया मार्ट का कोई पेड सब्सक्रिप्शन है, जस्ट डायल हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, या फिर आप फेसबुक एड रन करते हो और वहां से इंक्वायरी जनरेट करते हो और बहुत सारी इंक्वायरीज आपके पास डे टू डे बेसिस पे आती है, तो इन सारी इंक्वायरीज को मैनेज करने के लिए आपके पास सीआरएम होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हम पहले ये समझ लेते हैं कि सीआरएम एंड ईआरपी में सबसे मेजर क्या डिफरेंस होता है। ईआरपी मीन्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। मतलब सीआरएम का जो मेजर फोकस रहता है वो सेल्स की प्रोसेस पे ज्यादा रहता है, लीड मैनेजमेंट, इंक्वायरी मैनेजमेंट, सेल्स को ग्रो करना, सेल्स की हिस्ट्री मेंटेन करना, सेल्स टीम को मेंटेन करना, उनका परफॉर्मेंस देखना, उसके ऊपर सीआरएम का फोकस होता है। जबकि ईआरपी का फोकस होता है फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, कंपनी के कुछ इंटरनल कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है उनका मैनेज करना, एचआरएमएस हो गया, अटेंडेंस हो गई, ये सारे ईआरपी का पार्ट है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहला सॉफ्टवेयर आएगा वो होगा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। मतलब ये आपने टेली लिया होगा या फिर जोहो बुक्स यूज कर रहे होंगे या मिरेकल यूज कर रहे होंगे। उसके बाद अब जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस में आना चाहिए वो होता है सीआरएम, जहां पे आपका कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेज होता है, आपके बिजनेस का सेल्स ग्रो होता है। एंड जब आप बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बना लेते हो तब हो सकता है कि आप ईआरपी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड वैसे भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है कि जहां पे आप अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो एक थिंकिंग प्रोसेस पे डिफरेंस होता है। सीआरएम के बनाने का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो स्पेशली फोकस्ड रहता है कस्टमर एंगेजमेंट पे, इंक्वायरी एंगेजमेंट पे और सेल्स बढ़ाने पे, जबकि ईआरपी का फोकस रहता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को प्लान करने में। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। और
ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है ना वो दोनों डिफरेंट आते हैं, पॉसिबल नहीं है कि दोनों को हम एक ही सॉफ्टवेयर में मर्ज कर पाए। तो यहाँ पे ये सीआरएम एंड ईआरपी के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई सीआरएम सॉफ्टवेयर? सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड्स क्या है? सबसे पहली चीज, सीआरएम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने से आपकी जितनी भी इंक्वायरीज है, जब अभी आप चाहे वो एक्सेल सीट में मैनेज कर रहे हो या कोई बुक्स में मैनेज कर रहे हो, वो पहले तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। ये इंक्वायरीज जो है आप अपनी टीम को एक दूसरे को असाइन कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि इंक्वायरीज का जो लीड लीकेजेस होते हैं कि 5 इंक्वायरी एक साथ आ गई तो 4 को रिप्लाई दिया गया और एक को रिप्लाई देना भूल गए, तो ये जो लीकेजेस है वो सबसे पहले कवर होते हैं। सेकंड, इसका जो बेनिफिट होता है वो रेगुलर फॉलोअप्स, मतलब इंक्वायरी को एक बार आपने कॉल किया, उसके बाद उनका 3-4 बार 5 बार फॉलोअप लेना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ जो रिलेशन क्रिएट करने में हमें समय को इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो यहाँ पे हमें हेल्प करता है सीआरएम। वो हमें एक सर्टेन डेट पर रिमाइंडर देता है कि इस टाइम पर आपको इनको कॉल करना है, इनका फॉलोअप करना है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है कि आपका सेल्स में जो भी लीकेजेस है इसको ये कवर करता है। थर्ड, इसका जो बेनिफिट है वो है कि आपकी सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। मतलब एक बार आपके पास इंक्वायरी आ गई तो उसको क्वालिफाई करना, अगर वो क्वालिफाई नहीं होती है तो उसको डेड लीड कर देना, अगर वो क्वालिफाई होती है तो उसको आगे कोटेशन भेजना, उनके साथ नेगोशिएशन करना, बातचीत करनी और डील को क्लोज करना। ये जो प्रोसेस है वो सीआरएम में बहुत अच्छे से मैनेज होती है। इसके अलावा आप अपनी बिजनेस की सब जितनी भी इंक्वायरीज है, अगर आप एक प्लेस पे मैनेज करते हो तो आपके पास एक लीड इंक्वायरी का डेटाबेस जमा हो जाता है, और फ्यूचर में जब भी आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो तब आप इस इंक्वायरी पे अपने मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हो, उनको अनाउंसमेंट कर सकते हो कि हमने ये प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। अच्छा, और एक बेनिफिट सीआरएम का ये हो जाता है कि सीआरएम में ना डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशंस होते हैं। जैसे कि मैंने इंडिया मार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कोई इंडिया मार्ट से इंक्वायरी आती है तुरंत सीआरएम के अंदर आ जाती है, तो तुरंत टीम को वो ऑटोमेटिक असाइन हो जाती है, तो टीम उनको कॉल करती है, तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। मतलब इंक्वायरी आई, तुरंत कॉल गया, तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है कस्टमर पे, और ये डील जो है चांस होने क्लोज होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सीआरएम के साथ आप फेसबुक इंटीग्रेट कर सकते हो, वेराइटी ऑफ अदर सॉफ्टवेयर लाइक ज़ेपियर हैं, आपने पेबली कनेक्ट का नाम सुना होगा। तो ऐसे वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर को आप एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम कम कर पाते हैं। फिर इसके अलावा डेटा एनालिसिस हम कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेटा आपके लीड सोर्सेज जो है, मान लीजिए रेफरेंस से आता है या इंडिया मार्ट से आता है, फेसबुक से आता है, या कोई डिजिटल मार्केटिंग से आता है, वेबसाइट से आता है, तो कौन से मीडियम से ज्यादा इंक्वायरी जो है वो क्लोज होती है, डील क्लोज होती है। तो इस तरह का डेटा एनालिसिस हमें सीआरएम से मिलता है। इसके अलावा आपके लीड अगर क्लोज नहीं होते हैं तो क्या रीजन की वजह से लीड क्लोज नहीं होते हैं? आपका प्राइस ज्यादा है, या फिर कस्टमर की नीड कोई अलग है, उसको कोई अलग ब्रांड का मटेरियल चाहिए, उसका क्या एग्जैक्ट रीजन है? तो ये एनालिसिस करके हमें सीआरएम दे सकते हैं। इसके अलावा आप सीआरएम की मदद से बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रपोजल्स बेच सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, क्विकेस्ट के अंदर हमने एक ऐसा यूएसपी भी डेवलप किया है कि जहाँ पे आप 7 to 8 पेज का प्रपोजल कस्टमर को अपने मोबाइल फोन से भेज पाते हो, या फिर अपने डेस्कटॉप से भेज पाते हो। सीआरएम के साथ हम व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ईमेल इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि तुरंत कोई भी लीड है उनको हम कोटेशन जो है वो उनको व्हाट्सएप या ईमेल कर पाए। सीआरएम का और एक बेनिफिट है जिसमें आप अपनी सेल्स टीम का भी ट्रैकिंग कर सकते हो कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अब वो कितने लीड्स हैंडल कर रहे हैं, वो उनका क्लोजिंग रेशियो क्या आ रहा है। आपकी टीम रिमोटली काम कर रही है, दो कोई आउट सिटी में आउट स्टेट में काम कर रहे, तो वो कितने विजिट्स करते हैं, ये सारी चीजें भी आप उसमें देख पाते हैं, ताकि आप अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन कर पाते हो। सीआरएम के अंदर एंटायर लीड हिस्ट्री भी मेंटेन होती है, मतलब एक इंक्वायरी आई, उसके साथ उनका क्या क्या बातचीत हुआ, उनका पूरा एक रिकॉर्ड रहता है, कितनी बार बातचीत होता है, कितनी बार फॉलोअप्स होते हैं, तो एक पूरा टाइमलाइन इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप इस सीआरएम की इंक्वायरी को दूसरे बंदे को हैंडओवर करते हो या असाइन करते हो, तो वो दूसरे बंदे के पास पूरा हिस्ट्री रहता है कि ये कस्टमर के साथ कितने टाइम से बात चल रही है, क्या क्या बात हो रही है, तो वो दूसरा बंदा तुरंत वो कस्टमर को कनेक्ट कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और कई बार क्या होता है कि आपकी टीम से कोई सेल्स का बंदा या
सेल्स टीम रिजाइन करते हैं, तो जब नए टीम मेंबर्स आते हैं तो उनको पूरा रेडीमेड इंक्वायरी का डेटाबेस मिल जाता है, उनकी पूरी हिस्ट्री मिल जाती है और वो कस्टमर के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब आपका हैंडओवर जो है पुरानी टीम से नई टीम पे जो हैंडओवर है बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स है सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने के। सो चलिए अब देखते हैं कि सीआरएम परचेस करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीआरएम परचेस करने से कुछ नहीं होगा, सीआरएम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से आपके बिजनेस में बेनिफिट होंगे। तो जो भी सीआरएम आप परचेस कर रहे हो, चाहे आप हमसे खरीद रहे हो या कोई भी अदर कंपनी से, सबसे पहले मेक श्योर करिए कि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट क्या मिल रहा है और उसका कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं है। क्योंकि सीआरएम मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि ये हैबिट चेंज करने वाला गेम है। लाइक अभी तक आपकी टीम कुछ और यूज कर रही है या फिर एक्सेल सीट कर रही है या मोबाइल फोन पे यूज कर रही है, व्हाट्सएप पर मैनेज कर रही है, बट जब आप इनको सिस्टम देते हो तो एक बड़ा चेंज होता है। तो ये चेंज एडॉप्शन का क्या कैपेसिटी है आपकी टीम का, वो समझना पड़ेगा। उसके अलावा उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी, एज ए ओनर या मैनेजर आप ये चेंज को कितना एडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप रेडी हैं इस चेंज को लेने के लिए तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर सीआरएम को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो भी कंपनी से आप सीआरएम ले रहे हो उनका इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे क्या सपोर्ट है और उसके क्या चार्जेस वो लेते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे सीआरएम जो है वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, बट देखिए चीजें दुनिया में कोई भी फ्री नहीं होती है, वहां पे कुछ ना कुछ बैकएंड में वो लोग चार्जेस रखते हैं या फिर कुछ लिमिटेशंस रखते हैं। तो सीआरएम परचेस करने से पहले ये मेक श्योर करिए कि उसमें हिडन कॉस्ट क्या है और क्या क्या लिमिटेशंस आपको दिया जा रहा है, उसका कौन सा प्लान आप परचेस कर रहे हो। अगर आप सीआरएम परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन से चलिए, क्योंकि सीआरएम एक 5 साल 7 साल 10 साल तक का हो सकता है, जहां पे आप ये नहीं चाहेंगे फ्यूचर में कि 1 साल तक इसका सीआरएम यूज किया, देन आपने चेंज किया, देन अगेन चेंज किया। सो ये बहुत बढ़िया मेस क्रिएट कर सकता है आपके लिए। सो थर्ड पॉइंट, सीआरएम के ट्रायल से आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि 7 दिन के अंदर आप फ्री में ट्रायल ले रहे हो तो उसमें से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि सीआरएम का इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस 15 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना तक चल सकता है। इसलिए आपको सीआरएम ट्रायल से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सीआरएम के ट्रायल से सिर्फ आपको यूआई का आइडिया आ सकता है कि उनका मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का यूआई कितना इजी है, वेब पोर्टल का यूआई कितना इजी है, वो कितनी जल्दी लोड होता है, वो चीजें आप देख सकते हैं। बट आपको एक्चुअल बेनिफिट होगा जब आप उसको एक्चुअल में परचेस करके जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो सीआरएम को खरीदने से पहले आपको माइंड में ये देखना है कि 5 साल 10 साल तक आप इस सॉल्यूशन को यूज करेंगे, तभी जाके आप उसका एक्चुअल बेनिफिट ले पाएंगे। तो सीआरएम का आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, मतलब आप इसको अगर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इंप्लीमेंट करते हो तो आपको एक एक्चुअली इसका बेनिफिट मिलता है। सो नेक्स्ट इज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि सीआरएम का कॉस्टिंग क्या आ सकता है। तो जनरली जितने भी अभी के सीआरएम्स अवेलेबल है वो ज्यादातर सास मॉडल में होता है, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब आप उसको एक तरह से रेंट पे ले रहे हो सॉफ्टवेयर को, और आप उसको एक रेंट पे कर रहे हो सब्सक्रिप्शन के तौर पे। अब ये पहली चीज कि ये स्टैंड अलोन क्यों नहीं होता है, जबकि पुराने जमाने में क्या होता था कि सॉफ्टवेयर को एक बार परचेस करके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता था, उसका वन टाइम हम कॉस्ट पे करते थे। बट अभी जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होती है, एआई आ चुका है, नए नए इंटीग्रेशन आए हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो स्टैंड अलोन अभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीआरएम कंपनीज जैसे हम सीआरएम प्रोवाइड करते हैं तो हम एवरी मंथ एवरी 15 डेज कुछ ना कुछ नया अपडेट्स देते हैं। और ये अपडेट्स अगर क्लाउड बेस्ड सीआरएम है तो बहुत इजीली हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके यूआई में कुछ चेंज हुआ, कोई फंक्शनलिटी में चेंज हुआ, कोई फीचर में चेंज करना है तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी से हम आपको पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादातर सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मिलेंगे। अब इसमें एक आपको बेनिफिट भी ये मिल जाता है कि सीआरएम सॉफ्टवेयर का एक्चुअल डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें डेवलपर्स हैं, एंड्रॉइड डेवलपर्स है, आईओएस डेवलपर हैं, वेब डेवलपर्स हैं, काफी टाइम से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट में। तो ये बहुत एक हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये सॉफ्टवेयर आप पूरा स्टैंड अलोन खरीदते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली होता है। तो
इसलिए ये सब्सक्रिप्शन के तौर पे अवेलेबल है, जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, मतलब पर यूजर आपका 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे कॉस्ट पे पर ईयर आपको मिल सकता है। और ये इसलिए ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाले मॉडल पे ज्यादा अवेलेबल है। सो यस, कॉस्टिंग का अगर बात करें तो वो डेफिनेटली पर यूजर बेसिस रहेगा हर एक कंपनी में। तो आपको पहले तो वो चेक करना है, उसके अलावा उसका हिडन कॉस्ट क्या आ रहा है वो आपको खास चेक करना है कि जो कंपनी है आपको ऐसा ना बोले कि इतना फीचर के बाद आपको ये फीचर यूज करना है तो इसका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो वहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। सेकंड, इनका ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर फ्री में अवेलेबल है तो वो कितने टाइम तक अवेलेबल है। अगर वो पेड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देते हैं तो उसका क्या चार्जेस है, उसका आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बिफोर यू इम्प्लीमेंट द सीआरएम। अदरवाइज क्या होगा कि आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने एक साल जितना यूज कर लिया, नाउ आप चाहते हैं कि इसको फुल फ्लेज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट वो कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी है कि जिनके इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ही इतने ज्यादा होते हैं कि वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो पहले से जब आप सीआरएम सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उनके इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस क्या है, उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या है, उनके हिडन कॉस्ट क्या है, एंड फ्यूचर में वो क्या कॉस्टिंग को इंक्रीज करेंगे, क्या नए फीचर्स लेके आएंगे, वो सारी चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सो जैसे कि हमने देखा, सीआरएम बी2बी बी2सी बिजनेसेस में इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर आप सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको फ्री में कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकती है कि एक्चुअल में आपको सीआरएम की नीड्स है या नहीं है। दूसरा, अगर आप हमसे सीआरएम खरीदते हैं तो हम आपको गारंटी के साथ पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी टीम की ट्रेनिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा हमने सीआरएम ट्रेनिंग पे एक पर्टिकुलर कोर्स रिलीज किया है। जब आप वो सीआरएम खरीदते हैं तब वो कोर्स हम आपकी टीम को और आपको एक्सेस कराते हैं, ताकि आप वो कोर्स स्टेप बाय स्टेप देख के आप एक सर्टिफिकेशन ले पाए एंड आप अपने बिजनेस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से सीआरएम इंप्लीमेंट कर पाए। सो अगर आपको कोई भी ज्यादा जानकारी की जरूरत है या फिर आप सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस पे, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप हमारा डेमो बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी टीम या मैं खुद आपको आके समझाऊंगा कि आपको सीआरएम कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको इस ये बिजनेस में क्या क्या जरूरत हो सकती है, एंड आपको हम पूरा पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।